नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर शहर के समीप विधानसभा महू काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ भाजपा से उषा ठाकुर, कांग्रेस से रामकिशोर शुक्ला एवं वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार मैदान में है। जब संवाददाता द्वारा रहवासियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि महू में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, महू में बस कागजों पे विकास दिखाया गया है। इसलिए हमारा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार के पक्ष में है। रहवासियों ने बताया कि पिछले कई सालों से बीजेपी के विधायक महू में रहे, परंतु विकास कुछ भी नहीं हुआ है। रहवासियों ने बताया कि पहले कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी से विधायक रहे, जिन्होंने विकास के नाम पे बड़े बड़े बैनर लगाए। उन्होंने महू में कुछ विकास किया है। फिर बीजेपी से उषा ठाकुर विधायक बनी तो उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, जबकि 4 वर्ष बाद अब वो विधानसभा में दिखी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी से नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट दिया गया। इसलिए हमारा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार के साथ है। नमस्कार, मैं राजनीति 24 आदित्य शर्मा। आज हम खड़े महू विधानसभा में, जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी से उषा ठाकुर, कांग्रेस से शुक्ला एवं निर्दलीय अंतर सिंह दरबार यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों के मन में क्या विचार है और वह किस तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं। जो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति है अंतर सिंह दरबार जी की है। वो इसलिए है कि वो हर दिन अजीज आदमी है और हर किसी के काम आने वाला आदमी है। आदमी को देख के खुशी होती है, खुशी महसूस होती है कि ये व्यक्ति है, हमारा काम करेगा। गरीब हो, अमीर हो, अनुसूचित जाति हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, समाज सभी को साथ लेके चलते। 2018 में भी यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया था कि अंतर सिंह दरबार की जीतने का चांस है, लेकिन वही अनुमान से विपरीत नतीजे आए थे। तो ऐसा क्या होता है कि नतीजे हमेशा विपरीत आते हैं उनके खिलाफ? आज जो दरबार के साथ खड़े हुए ये पहले असली कांग्रेस थी, और जो आज कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जो बीजेपी से आया उसके साथ जो खड़े हैं वो पहले कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते थे और वो बीजेपी को वोट डालते थे, और आज वो शुक्ला जी के साथ खड़े हैं, दरबार का खिलाफत करते थे। और आगे क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पे नतीजे आने वाले हैं? नतीजे तो हम चुनाव जीतेंगे, दरबार साहब चुनाव जीतेंगे, और सभी सच्चे कांग्रेसी जो थे वो आज नाराज हैं, क्योंकि ये 26 दिन में एक बीजेपी से आया हुआ व्यक्ति को टिकट देके दूसरे जो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कि उनका प्रमोशन हो, उनको का भी टिकट मिले, तो ऐसे अगर कैंडिडेट कांग्रेस देती रहेगी तो इनका तो मौका भी नहीं आएगा। तो अब कोई झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है, मगर हम मेहनत कर रहे हैं, दरबार साहब को जिताएंगे। और आपको क्या लगता है किस तरह? ये त्रिकोणीय मुकाबला है। अंतर सिंह दरबार पूरी तरह बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से आएंगे और चुनाव जीतेंगे। जितने महू में कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अंतर सिंह दरबार के साथ हैं। क्या कांग्रेस का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो? मतलब जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ठीक अपनी जगह, इस तरह हम व्यक्तिगत अंतर सिंह दरबार के हैं, और अंतर सिंह दरबार पूरे समय हर जनता आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई समाज हो, उनके साथ सुख दुख के चिंतक रहे हैं। महू में विधानसभा चुनाव है और अभी तक तो हमारे आदरणीय अंतर सिंह दरबार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, उनकी स्थिति सबसे स्ट्रांग है अभी फिलहाल में। क्योंकि हुआ ये है सर कि विगत पिछले 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भी थे, उन्होंने भी हमारा एक बहुत ज्वलंत समस्या यहाँ की सिविल एरिया की ना तो वो पूरी कर पाए उन्होंने। उसके बाद उषा दीदी जीत कर आई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने भी हमारे सिविल एरिया में और जो यहाँ पे जो मतलब मिलिट्री का जो एक तरीके से कह सकते कि अत्याचार जो होता है यहाँ पर, आए दिन रास्ते बंद कर देना, आए दिन खेल ग्राउंड बंद कर देना, या मतलब उनका तुगलकी फरमान कभी भी वो जाहिर कर देते थे। उसके लिए मैं खुद भी पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 1 में पार्षद रह चुका हूँ, और हमने भी ये बोर्ड में उठाया था मुद्दा कि इसको सिविल एरिया घोषित किया जाए। सिविल एरिया का मैप भी पास करके हमने पहुँचाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या उषा दीदी या कैलाश जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
हमेशा बार बार आश्वासन दिया कि हम सिविल एरिया कर रहे हैं, सिविल एरिया कर रहे हैं, और मऊ की जनता को केवल आश्वासन देकर अपना काम निकाल के आगे बढ़ गए। और हमारे जो आदरणीय अंतर सिंह दरबार साहब हैं, वो कांग्रेस के जुझारू प्रत्याशी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब जो रामकिशोर जी शुक्ला जी आए हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने में, उनकी बुराई भी नहीं कहूँगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि ऊपर हाई कमान ने जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के और जो हमारे दिल्ली के हैं, उनकी बलि चढ़ा दी है। 25 दिन में आए हुए प्रत्याशी को वो टिकट दे रहे हैं, और अरे किसी को भी दे देते, और भी बहुत सारे वहाँ पे प्रत्याशी थे जो टिकट लेने के लिए। ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको ही चुना गया? अब इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रामकिशोर शुक्ला जी को साथ तो अन्याय कर दिया इन्होंने। अब वो भी बेचारे किस भ्रम में टिकट ले लिया और खड़े भी हो गए। 4 नंबर 6 तो इसमें कुछ गुटबाजी चल रही है। ऐसा है, अब ये तो राजा वाधवानी जी भी जो है, जो भी आपको मालूम है कि वो अभी अभी आए हुए हैं, कहीं विदेश में रहते थे, अभी आए हैं, उनको टिकट दे दिया गया। हमारे यहाँ से 25 दिन में आए हुए प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है, जो कि मतलब अभी अभी आए हैं। कोई भी कार्यकर्ता होगा क्या इससे खुश होगा क्या हो? और आज यही कारण है कि हमारे दरबार साहब के साथ जो लोग हुजूम जो जुड़ा है, उनका यही कारण है कि जिस आदमी ने 15 साल हारने के बाद भी कांग्रेस को जिंदा रखा, उस आदमी के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अरे किसी अन्य कार्यकर्ता को दे देते उसके बजाय, तो भी हम लोग साथ खड़े रहते कांग्रेस के। हम लोग कोई कांग्रेस से अलग नहीं है, लेकिन ये हमारी हाईकमान के विरुद्ध लड़ाई है, आवाज है कि अब तुम सुधर जाओ। कब तक सौदेबाजी करते रहोगे टिकटों की? आपका परिचय? मेरा नाम अजय वर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 1।